जय मसीह के सभी को। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज मैं बताऊंगी प्रभु के प्रेम के बारे में, कुछ बाइबल की आयतें जो प्रभु के प्रेम के बारे में क्या कहती हैं। गॉड लव्स यू सो मच ही, प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने So God loves you so much He made you alive with Christ and saved you by grace. प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने क्राइस्ट मसीह के साथ तुम्हें जिलाया और अनुग्रह से तुम्हें बचाया। Ephesians 2 verses 4 and 5. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. हिंदी में ऐसा बोलेंगे, बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर अस गॉड हु इज इन रिच इन मर्सी। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तभी प्रभु ने हमें मसीह के साथ जिलाया। इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड। और यह प्रभु का अनुग्रह से आप जिलाए गए हैं। अनुग्रह ही से तुम बचाए गए हो, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। नेक्स्ट, God loves you so much he sees his love for you is everlasting. प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने sees his love for you is everlasting, जो उसका प्रेम है आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए है, यानी कभी ना खत्म होने वाला प्रेम प्रभु आपसे करता है। यिर्मयाह 31 verse 3. आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव। मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूँ। एवरलास्टिंग लव मतलब कभी ना खत्म होने वाला। आई हैव ड्रॉन यू विथ अनफॉलिंग काइंडनेस। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। नेक्स्ट, गॉड लव्स यू सो मच ही, प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने गिव्स यू अ रीजन टू होप थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको एक आशा दी है। Romans 5 verse 5. And hope does not put us to shame. आशा से लज्जा नहीं होती। Because God's love has been poured out into our hearts. क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है वह हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। Who has given to us, जो हमें दिया गया है। इसका मतलब क्योंकि आशा से लज्जा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। नेक्स्ट, God loves you so much he will no longer rebuke you but rejoice over you with singing. प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि वह अब आपको डांटेगा नहीं। रिब्यूक मतलब झिड़कना। बट रिजॉइस ओवर यू विथ सिंगिंग, परंतु गा गा कर वह आपके साथ आनंदित होगा। जपन्या 3 verse 17. द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू। प्रभु आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपके बीच में है। द माइटी वॉरियर हु सेव्स, जो वह उद्धार करने में पराक्रमी है। ही विल टेक ग्रेट डिलाइट इन यू, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। इन हिज लव ही विल नो लॉन्गर रिब्यूक यू बट विल रिजॉइस ओवर यू विथ सिंगिंग। वह तुझ पर गुस्सा नहीं करेगा लेकिन ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। नेक्स्ट, गॉड्स
God loves you so much ही प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने says that nothing can separate you from his love. इतना कि उसने कहा कि कुछ भी कोई भी चीज कैन सेपरेट यू फ्रॉम हिज लव उसके प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती. रोमन्स 8 वर्स 30 एंड 39 फॉर आई एम कन्विंस्ड दैट क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ that neither death nor life, neither death ना ही मृत्यु ना जीवन, neither angels nor demons, neither angels मतलब न स्वर्गदूत ना प्रभुताएं ना डीमंस स्पिरिट ना दुष्टता करने वाले लोग, नाइदर द प्रेजेंट नॉर द फ्यूचर ना तो वर्तमान ना तो भविष्य, नॉर एनी पावर्स ना तो कोई शक्ति, नाइदर हाइट नॉर डेप्थ ना तो ऊंचाई ना तो गहराई, नॉर एनीथिंग एल्स इन ऑल क्रिएशन इस सृष्टि में जो कुछ भी है, ना ही समस्त सृष्टि में कुछ और इस सृष्टि में कुछ और विल बी एबल टू सेपरेट अस जो कि हमको सेपरेट अस हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सके फ्रॉम द लव ऑफ गॉड दैट इज इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड. जो परमेश्वर के प्रेम में हमें कुछ भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती क्योंकि हम प्रभु में बचाए जा चुके हैं. प्रभु एक बार हमें अपने पास बुलाता है तो वो हमें निकाल नहीं सकता. हमारा उद्धार सुरक्षित है. नेक्स्ट, गॉड लव्स यू सो मच ही प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने forgives you when you repent and call out to him. forgives you वो आपको क्षमा करता है when you repent जब आप पछताते हैं पश्चाताप करते हैं and call out to him और उससे पुकारते हैं. Psalm 86 verse 5 You Lord are forgiving and good abounding in love to all who call you. प्रभु आपका क्षमा करने वाला परमेश्वर और भला है. अबाउंडिंग इन लव जिसके पास बहुतायत से प्रेम है जो उसे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है. अति करुणामय बहुत ही दयालु परमेश्वर. गॉड लव्स यू सो मच ही प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने कॉल्स यू हिज चाइल्ड आपको अपना बच्चा बनाया आपको अपना बेटा बनाया. First John 3 verse 1 See, देखो what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God and that is what we are. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी. What we are हम हैं भी. गॉड लव्स यू प्रभु आपसे प्रेम करता है सो मच ही इतना कि उसने ड्राइव्स आउट ऑल योर फियर्स यानी जिसने आपके भय को दूर कर दिया. फर्स्ट जॉन 4 वर्स 18 देयर इज नो फियर इन लव but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. इसमें ऐसे लिखा देयर इज नो फियर इन लव प्रेम में कोई भय नहीं होता बट परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर जो एक सिद्ध प्रेम होता है जो प्रेम प्रभु हमसे करता है क्योंकि इस दुनिया में इस जगत में केवल प्रभु का प्रेम ही परफेक्ट लव है. एक सिद्ध प्रेम केवल प्रभु का ही है जो हमसे बिना किसी कारण के प्रेम करता है. प्रभु का प्रेम भय को दूर करता है बिकॉज फियर हैज टू डू विथ पनिशमेंट क्योंकि भय के साथ दंड मिलता है पनिशमेंट मिलती है सजा मिलती है. द वन हु फियर्स इज नॉट मेड परफेक्ट इन लव और जिसके अंदर भय है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है. God loves you so much he died for you while you were still a sinner. प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने जब आप पापी ही थे तो प्रभु आपके लिए मारा गया. रोमन्स 5 verse 8 But God demonstrated his own love for us in this while we were still sinner Christ died for us. इसका मतलब है कि प्रभु अपना प्रेम इस प्रकार से हम पर प्रकट करता है
प्रेम की भलाई प्रभु हमें हम पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रभु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है कि प्रभु हमारे पापों के खातिर मरा। God loves you so much he died for you while you were still a sinner। ये तो मैंने बताया। नेक्स्ट, गॉड लव्स यू सो मच ही, प्रभु आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने गैव हिज ओनली सन जीसस सो दैट यू मे हैव इटर्नल लाइफ। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको दे दिया ताकि आप यू मे हैव इटर्नल लाइफ, क्योंकि आपके पास अनंत काल का जीवन हो, आप उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सको। जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया दैट ही गैव हिज वन एंड ओनली सन, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करे शैल नॉट perish, वह नाश न हो बट हैव इटर्नल लाइफ, क्योंकि और अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप नाश न हो परंतु बचाए जाओ और आपके पास वो अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। तो ये कुछ आयतें थी जो परमेश्वर के प्रेम को बताती थी। आशा है कि आपको ये वचन समझ आए होंगे। सभी को जय मसीह की। Thank you everyone for watching my videos. Praise the Lord.